डॉक्टर मुजम्मिल का एक और बड़ा कबूलनामा सामने आया है। फरवरी 2022 में पहली बार बैठक हुई। उमर, इरफान, आदिल, मुजम्मिल 2022 में मिले और 2022 में ही तुफैल से AK-47 मंगवाई गई थी। शाहीन से अल फलाह में मुजम्मिल की मुलाकात हुई थी। डॉक्टर शाहीन से शादी करना चाहता था मुजम्मिल। 2023 में लीगल तरीके से दोनों की शादी हुई थी। तो डॉक्टर शाहीन से शादी करना चाहता था मुजम्मिल। एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। 2023 में लीगल तरीके से दोनों ने शादी की। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी एक और बड़ी खबर। श्रीनगर में डॉक्टरों के लॉकर्स की जांच तेज हो गई है। निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस में छानबीन हो रही है। लॉकर्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर आदिल के लॉकर से ही राइफल मिली थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी चेक किए गए हैं कई लॉकर्स। मेरे सहयोगी श्रीनगर से जुड़े हमारे साथ सीधा लाइव प्रदीप का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रदीप, आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तमाम डॉक्टर्स के लॉकर्स चेक किए जा रहे हैं। बड़ी स्तर पर ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लॉकर्स का मिसयूज ना हो, इसलिए लॉकर्स की पूरी तरह से तलाशी की जा रही है। पिछले 4-5 रोज से हमने देखा कि कई अस्पतालों में रेड की जा रही है और उसका जो है वो कोशिश यही है कि जैसे भी किसी को भी अगर लॉकर अलॉट किया जाता है, उस लॉकर पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम लिखा होगा। ये इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि डॉक्टर अदील, जैसे आपने सही कहा, अनंतनाग हॉस्पिटल में उनके लॉकर से एक राइफल बरामद हुई थी, AK-47 राइफल। और बताया जाता है कि AK-47 राइफल जो है अंसार गजवात और हिंद, यानी कि वो अलकायदा का ये गुट है जो शुपिया में ऑपरेट कर रहा था, वहां से ली गई थी और तुफेल द्वारा ये इरफान अहमद वागे को दी थी। इरफान अहमद वागे ने ये अदील को दी थी और अदील ने ये लॉकर में रखी थी। तब से अब ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अस्पताल का गलत इस्तेमाल ना हो, लॉकर्स का गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अगर आप रणनीति देखेंगे तो बिल्कुल हमास की तरह रणनीति है। फुटप्रिंट्स तो आपको जरूर जैशे मोहम्मद के नजर आएंगे, लेकिन रणनीति आपको हमास टेरर आउटफिट की जैसी नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से हमास भी अपने ड्रोन को वेपनाइज करके उसमें विस्फोटक डाल के एरियल अटैक्स कर रहा था गाजा पे और इजरायलियन सोल्जर्स पे, उसी तरह से इनके भी पूरी यही प्लानिंग थी। और साथ में हॉस्पिटल्स को भी एक हाइडआउट में कन्वर्ट करना था। जिस तरीके से हमने देखा कि हमास ने कैसे अल-शिफा और बाकी अस्पतालों को गाजा में तब्दील किया था, वो यही चाहते हैं। पूरी तरह से चांस कोई लेना नहीं चाहता। सुरक्षा एजेंसी लगातार जांच कर रही है और एक नोटिफिकेशन निकली है कि जिसको भी लॉकर अलॉट किया जाएगा, उस शख्स का, उस डॉक्टर का या पैरामेडिक का उस पर नाम लिखा होगा ताकि मिसयूज ना हो। अगर कल कोई मिसयूज होता है तो उस डॉक्टर पे एक्शन लिया जाएगा। तो काफी समय काफी चीजें देखिए मद्देनजर रखी जा रही है और इस पर काफी कार्रवाई हो रही है।